एक घर में कुछ अरसा काम करती हैं तो उनको पता होता है कि इनकी खास खास चीजें कहाँ पड़ी हैं। जो जितना मीठा बनेगा वो उतना अंदर से कड़वा और जहरीला होता है। परहेज करें, घर की बातें इनको इन तक ना पहुँचाएं। खुद इतनी मीठी बन के हमें बताती है, पता आपकी सास ने यूं कहा था। वो बेचारी हाइपर भी एट टाइम्स हो जाती है, उसको क्या पता। बात करते हैं अहम सोशल इशू पर। नाज़रीन, आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां घर को चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं ताकि घर चल सके, घर का खर्चा निकल सके, वहीं पर मियाँ बीवी जो घर पर काम वालियाँ भी रखते हैं ताकि काम हो सके घर के। लेकिन यही काम वालियाँ कभी कभी घर में फसाद भी डालती हैं या नहीं डालती, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं मिसेस खान। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको मैं रेफरेंस देना चाहूँगी मिसेस खान, सबा फैसल साहिबा का। मुझे बताइएगा क्या आप उनके इस बयान से इत्तफाक करती हैं? उनका कहना है कि हमारे घर में ये जो काम वालियाँ हैं सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये होती हैं, फसाद ये डालती हैं, लड़ाइयाँ ये करवाती हैं। आप इत्तफाक करती हैं? बिल्कुल 200% बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि ये लोग बड़ी इंट्रीगर्स होती हैं। इनको हमारी साइकी ये हमारी पढ़ती हैं। अच्छा। हमारी एक एक मूव को ये वॉच करती हैं और ये देखती हैं कि हम अपनी चीज़ें छुपा कर कहाँ रखते हैं। इनको सब मालूम होता है। ये सब पीछे आकर ये सब झाड़ू पोछे के बहाने सब कुछ देख रही होती हैं। सब इनको पता होता है कि हम अपनी ज्वेलरी कहाँ रख रहे हैं, हम अपने पैसे। आहिस्ता आहिस्ता इनको सारा, जब देर हो जाती है एक घर में कुछ अरसा काम करती हैं तो उनको पता होता है कि इनकी खास खास चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही होती हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। हम अपनी जॉब्स में अपने बच्चों को कम टाइम देते हैं, उसमें फिर बिजी हो जाते हैं। घर के ग्रोसरीज लाना, ये वो, जल्दी जल्दी फिर सुबह उठना, कपड़े इस्त्री करना, भागना दौड़ना। हमें अपनी चीज़ों का याद ही नहीं रहता, मुझे भी, कि मैंने कोई चीज़ कहाँ रखी है। फिर मैं अपनी चीज़ें देख रही हूँ, या अल्लाह ये मैंने अपना छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स गोल्ड का कहाँ रखा था। मैं समझती उधर अलमारी में होगा, उसके अंदर होगा, उसके अंदर मैंने काफ़ी अरसा देखा ही नहीं। बस कभी कभार मैं देखती थी, मैं कहती थी अरे पता नहीं कहीं रखा ही होगा मैंने संभाल के। जब वो औरत चली गई तो पता चला कि वो तो पूरा डब्बा भी ले गए और जहाँ मैं पैसे सेविंग्स के डालती थी वो भी ले गई। अच्छा, वो भी ले गई। तो इतना आपको पता, हमें होश करनी चाहिए कि हम जिनको अपना, और वो काफ़ी मीठी बनती हैं। अच्छा। हमसे वो बहुत मीठी बनती हैं। अच्छा बाजी जी, ये भी कर दूं, ये भी लाएं, आपकी ज़रा सी टांगों की मालिश कर दूं, दबा दूं। बहुत मीठी, जो जितना मीठा बनेगा वो उतना अंदर से कड़वा और जहरीला होता है। फिर उसके अलावा आप ये देखें, मेरे मोहल्ले में एक ऐसा हो रहा था कि बस वो पता चल गया कि वो आदमी जो था उसकी टांग कट गई थी, वो ज़रा बाहर बैठता था, ये वो शुगर पेशेंट था। वो जो हेल्पर रखा हुआ था, वो जो कि कॉन्स्टेंटली उसका पैम्पर बदलता था, उसको देखता था, उसने मियाँ बीवी को इतना डिस्टेंस कर दिया और इतनी उसकी बुराइयाँ। वो बेचारी जॉब करती थी, कैसे खर्चा पूरा करती, बच्ची थी, मियाँ अब बीमार हो चुका था, वो अब मिसेस खान, इसी पहलू पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेड रखना जरूरी भी है, क्योंकि घर में आप मौजूद नहीं है, आपने घर का भी ख्याल रखना है, नहीं हो सकता, नहीं काम हो सकता मियाँ बीवी के लिए। तो इस तरह के फसादात से, लड़ाइयों से, कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचा जा सके? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो, आपकी देवरानी को, नंदों को इधर की बात सुन के उधर लगाना, उधर की बात सुन के इधर लगाना, तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। तो हमें भी पता चल जाता है कि ये घर में कोई ना कोई इधर की उधर कर रहा है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए उनके सामने हर बात करने के लिए, और चुप रहो। अगर उसने कुछ कह दिया और उधर से आपको रिटेलिएट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि उधर से बॉम्ब शेलिंग हो रही है, तो आप ज़रा खामोश रहें, क्योंकि आपने अपना वक्त निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि सास घर में तो मैनेज कर ही रही है और देखभाल कर रही है, वो वॉच डॉग्स होती हैं घर में, सारा कुछ देख रही होती हैं और इनके पीछे फिर रही होती हैं। उनको इतना पता होता है कि ये जो होती हैं, ये नंबर 1 चोरनियां भी होती हैं। अच्छा मिसेस खान, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फसाद डलवाना काम ही होता है। मिसेस खान, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ कमरे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि एक घर की कहानी दूसरे घर में भी जाती है, फिर दूसरे की तीसरे घर में जाती है। मुंह से निकली बात पर आई हुई। बिल्कुल। हाँ,
लेकिन आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहें और बिल्कुल इग्नोर करें, इनको इग्नोर करें। इतना नहीं कि अपने पास बिठाकर, और घर की औरतें भी तो इतनी पागल हैं, लेकिन मिसेस खान इन्हें भी तो सारे हरबे आते हैं ना, ये भी आपकी बड़ी खवातीन की हमदर्द बन जाती हैं और खवातीन भी फरते जज्बात में इनके साथ शेयरिंग कर लेती हैं घर की। बिल्कुल, उन्हें भी जरा खवातीन को भी कोई मैसेज दें कि किस तरह से इनसे बचा जा सके। अपने जज्बात को काबू रखें। हाँ, जब ये ज्यादा मीठी बन रही होती हैं, आप अपनी देवरानी की, सास की या नंदों की कोई बात कर रही होती हैं, डोंट डू दिस। इससे आप परहेज करें, घर की बातें इन तक ना पहुंचाएं आप। लेकिन वो घर के रहते हुए हर चीज को ऑब्जर्व करती हैं और वो हमसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं और करती हैं। लेकिन हमें डेफ एयर, गिव देम अ डेफ एयर, मतलब इनकी बातों को इतना मत सुनो और उनको एक शट अप कॉल दे दो। बिल्कुल ठीक, बड़ा पोलाइट तरीके से, बिल्कुल ठीक ऐसी है। बात बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये तो हो गया ना मिसेस खान, रखने के बाद इन्हें किस तरह से ट्रीट करना है। जरा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि जब आप इन्हें रख रहे होते हैं तो किन मयार पे आपको इन्हें देख लेना चाहिए, कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जो खवातीन को है वो ज़हन नशीन करनी चाहिए, इनसे पूछ लेनी चाहिए। इन शॉर्ट इंटरव्यू कैसा लेना चाहिए? इंटरव्यू तो हम इतने परेशान होते हैं कि 90% इंटरव्यू लिया ही नहीं इतना जाता। एग्जैक्टली 90 to 95% नहीं, क्योंकि हम उस वक्त इतने डेस्परेट होते हैं कि वी आर लुकिंग एंड हंटिंग फॉर अ वुमन कि वो हमारा काम कर दे, हमारे बच्चों को ज़रा संभाल ले। सास बैठी हुई है तो बच्चे का पैम्पर, और बच्चा भाग दौड़ रहा है, अगर सास बूढ़ी है वो तो पीछे भागेगी नहीं ना। तो हमें उस वक्त एक औरत ऐसी चाहिए होती है जो कि बच्चे के पीछे पीछे जाए, लेकिन अंडर समबडीज सुपरविजन। ये तो बात होती है कि कोई बड़ा घर में होता है तो उसके होते हुए हम इनको रखते हैं, लेकिन ये हमें इस तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं और हमें इतना ये बेवकूफ़ बना देती है टाइम्स के हमारी खुद आंखों के आगे पर्दा डल जाता है। खुद इतनी मीठी बन के हमें बताती हैं, पता आपकी सास ने यूं कहा था आपके बारे में, आपके, और वो बेचारी हाइपर भी एट टाइम्स हो जाती है। उसको क्या पता कि क्या हो रहा था, उसको क्या पता कि सास ने किस लहजे में वो बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की होगी। तो ये चीज़ें मल्टीप्लाई होते होते घर में बहुत बर्बादी होती है, घर में बड़ी लड़ाई फसाद, और उस लड़ाई फसाद से वो उससे भी फेवर ले लेती होती है, वो उससे भी, अच्छा तुम मुझे और बताना, ये लो 150 रुपये और लो, वो उसी में खुश हो जाती हैं। हाँ, मैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, देखिए इस तरह तो ये करती हैं हमसे। लेकिन अक्लमंद औरत जो होगी ना, उनसे कहोगे हाँ भाई हमारे घर में, और हर घर में सब कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो हमारे घर में ये होता है, लेकिन तुम मुझे आइंदा मत बताना। जरा सा ये शट अप कॉल देंगी मिसेस तो खान, आपकी एक बात बहुत ही बेहतरीन थी जो आपने आगाज में की कि अगर कोई काम वाली आपके साथ इतनी मीठी बन रही हो ना, तो आप समझ लें उसके अंदर जहर है या वो कुछ ना कुछ किसी ताक के अंदर है, कॉन्फ्लिक्ट कराने के हवाले से। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपकी मौजूदगी का हमेशा ही आपके साथ बात करके बहुत ही है, और सोशल इश्यूज को बड़े बेहतरीन अंदाज में ये टैकल करती हैं, डील करती हैं और हमें मशवरे देती हैं।